अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मसल्स ऑफ द फेस। सो मसल्स ऑफ फेस पढ़ने के लिए मैंने एक डायग्राम से निकाली है, यहाँ पर हम देखते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ेस के जो मसल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या फंक्शन है और किस तरह इनको स्टडी करते हैं। तो जो फेशियल मसल्स होते हैं वो सब क्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो फंक्शन होता है ना वो क्योंकि ये फेस के मसल्स हैं तो ये फेशियल एक्सप्रेशन देंगे। उसके अलावा ये स्किन को यानी कि जो हमारी फेस की स्किन है उसको भी कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पुल करते हैं। स्किन को पुल करने की वजह से ये डिफरेंट किस्म के मोड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हैप्पी मोड, स्माइलिंग मोड, इस तरह के मोड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। ये फेशियल मसल्स डिवेल्प कहाँ से होते हैं? ये डिवेल्प होते हैं फ्रॉम द मेसोडर्म इन द सेकंड फ्रेंजियल आर्च। और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि इसमें मसल्स कौन कौन से हैं। तो मसल्स जो है ना वो 3 तरह के होते हैं, 3 डायमेंशन ऑफ ग्रुप्स में इसको हम स्टडी करते हैं। एक एलिवेटर्स, रिट्रैक्टर्स सबसे पहले होते हैं। पहला जो है वो है एलिवेटर, रिट्रैक्टर एंड इवर्टर ऑफ द अपर लिप। सेकंड आर द क्योंकि अपर लिप को हमेशा एलिवेट करने वाले होंगे और जो लोअर लिप को करने वाले डिप्रेसर्स होंगे, तो लोअर लिप के डिप्रेसर, रिट्रैक्टर एंड इवर्टर्स होंगे। और थर्ड होगा हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, द स्फिंक्टर अराउंड द माउथ। एंड फोर्थ वन है बकिनेटर इन द चिक। सो अब हम यहाँ पे मसल्स की प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ऑर्बिकुलरिस कहते हैं कोई भी चीज़ जो एक और जो है ना ऑर्बिट की तरह सराउंड कर ले। तो ये जो मसल जिसने आई को ऑर्बिट की तरह सराउंड किया हुआ है इसे ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई कहेंगे, ठीक है, ओकुलरिस, क्योंकि ये हमारी आई के गिर्द उसने इसको सराउंड किया हुआ है तो इसलिए ये ओकुलरिस होगा। लेकिन इसके जो है ना वो 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका लैक्रिमल पार्ट होता है और दूसरा पेल्पेब्रल होता है और एक मीडियल होता है, ठीक है, मीडियल लिगामेंट वाला। तो अब इसमें तो उसने ऐसे ही शो करवा दिया। अब ये जो बिल्कुल आई के पास है ये आईलिड्स के साथ होता है, यहाँ पर ये वाला इसका जो है वो पेल्पेब्रल पार्ट होगा। और ये जो थोड़ा नीचे आया हुआ पार्ट ये वाला, ये इसका लैक्रिमल पार्ट होगा। और मीडियल लिगामेंट होता है इसका यहाँ पर, जहाँ पर हमें ये रेड सी आई में नज़र आ रहा है बिल्कुल एज पे, यहाँ पर इसके साथ जो ये वाला होता है हिस्सा यहाँ पर होता है मीडियल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो मसल ग्रीन में हो गया इसको कहते हैं प्रोकैरस मसल। एंड दिस वन इज़ द नेज़ालिस मसल एंड दिस इज़ ऑलरेडी डिस्कस द फ्रंटल बेली ऑफ द ओसिपिटो फ्रंटल मसल। और ये हमारे पास है टेम्पोरालिस। और अब लिप्स को जो सराउंड कर रहा है, ठीक है, लिप्स के गिर्द है उसको हमारी लिप्स बना रहा है बेसिकली। तो ये इसको कहते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ये हमारे लिप्स के गिर्द होता है, ठीक है, और लिप्स बनाता नहीं है, लिप्स के गिर्द होता है। और माउथ का जो होगा वो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस ऑर्बिट की शेप में है और माउथ के गिर्द है। और जो आई का है वो ओकुलरिस। तो ये जो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस होता है ना इसके साथ डिफरेंट मसल्स अटैच होते हैं, ऑलमोस्ट 9 ऑन ईच साइड होते हैं, ठीक है। तो ये जो मसल्स ऊपर वाली लिप के साथ होंगे ना वो हमेशा एलिवेट करने के लिए होंगे और जो लोअर के साथ होंगे वो उसको डिप्रेस करने के लिए होंगे। सो इसको लिवेटर और डिप्रेसर करके नेम देंगे, उसको याद करने में आसानी रहेगी। अब ये जो हमारे पास सबसे पहले ऊपर वाले डिस्कस करते हैं, ये वाला जो मसल है ये है लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरिस, ठीक है। तो अब ये क्या है, ऊपर अपर लिप को एलिवेट करता है, सो इसका नाम याद करने के लिए लिवेटर और लेबाई लिप के साथ अटैच है और सुपीरियोरिस ऊपर है। तो सबसे पहले जो होगा वो लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरिस और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास मसल है, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ जो है वो लिवेटर एंगुलाए ऑरिस, ठीक है, क्योंकि ये एंगल के बिल्कुल करीब है। उसके बाद हमारे पास होता है ज़ैगोमेटिकस माइनर एंड देन ज़ैगोमेटिकस मेजर। और जो बिल्कुल लिप के कॉर्नर्स पे होता है इसे कहते हैं रिसोरियस। और अब इसके नीचे वाले मसल्स करते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल एंगल पे है लिप के
और उसके बाद ये हमारे नीचे वाली साइड पे है तो डिप्रेसर होगा एंगुलाई ऑरिस और इसका नेम होगा। और उसके बाद ये वाला मसल हमारे पास मेंटालिस मसल, क्योंकि ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस और इससे रिलेटेड है तो मेंटालिस मसल। और ये वाला डिप्रेसर लेबियाई इंफीरियोरिस, इंफीरियर पे अटैच है, लिप के है तो लेबियाई और डिप्रेस करता है सो डिप्रेसर लेबियाई इंफीरियोरिस। और उसके बाद ये वाला हमारे पास मसल रह गया था, ये है डिप्रेसर, ये वाला डिप्रेसर सुपरसिलियाई, ठीक है। उसके बाद इसकी बैकवर्ड पे ये वाला मसल जो होता है ये ओसिपिटल वैली होती है फ्रंटो ओसिपिटल मसल की। लेटरल साइड पे से हम देखें तो ये हमारे पास टेम्पोरालिस मसल हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा ऑरिकुलर इंटीरियर and auricular posterior. Then here is the masseter muscle and this one is risorius, जो कि यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा था लिप के बिल्कुल एंगल से जाएगा हमारे एयर की साइड पे, ठीक है, तो इससे याद रखना है। और ये हमें नज़र आ रहा है ये बकीनेटर मसल है। बकीनेटर मसल बेसिकली नज़र कैसे आता है, इधर से डायग्राम से देखते हैं हम। जो बकीनेटर मसल होता है ना, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ही हमारे चीक को प्रेस करके रखता है अगेंस्ट द मोलर टीथ। और जब भी हम ब्लो आउट करते हैं, जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम ब्लो करते हैं तो हमारी ये जो चीक्स हैं ये फूल से जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इस वक्त जो एक्शन कर रहा है मसल वो बकीनेटर मसल एक्शन कर रहा होता है। तो बकीनेटर मसल हमारे पास ये वाला मसल है, ठीक है, ये वाला मसल। तो ये मसल अटैच कैसे होता है, ये मसल बेसिकली हमारी मैंडिबल यहाँ पर थी ऐसे जा रही है, ठीक है। इसको हमने कर दिया कट मैंडिबल को। जब हमने मैंडिबल को कट किया तो हमें इसका व्यू नजर आया, मतलब ये मैंडिबल के नीचे से होके जा रहा है और ये अटैच होता है मैंडिबल पर, ठीक है। और ये एल्वुलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, या हमारी मैक्सिला है ना ये वाली, ठीक है, तो मैक्सिला के एल्वुलर प्रोसेस पर अटैच होता है। उसके बाद ये अटैच होता है एल्वुलर पार्ट ऑफ मैंडिबल पर भी और टीरिको मैंडिबुलर रेफे पर अटैच जाकर होता है। ये जो है ना हमारे पास ये जो वाइटिश सी लाइन नज़र आ रही है हमें, ये होती है टीरिको, ये हमारे पास होती है टीरिको मैंडिबुलर रेफे, ठीक है। बेसिकली ये जो रेफे होता है ये एक टेंडेनियस शीट होती है, ठीक है। और ये टेंडेनियस थिकनिंग होती है बकोफिरेंजियल फेशिया की, जो कि सेपरेट भी करता है और गिव रीजन भी देता है सुपीरियर फिरेंजियल कंस्ट्रिक्टर को। ये जो हमारे पास है ना ये सुपीरियर फिरेंजियल कंस्ट्रिक्टर है, उसको ये देता है रीजन। सो हम ये कहेंगे जो बकीनेटर मसल है वो मोर क्लोज टू द हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ज़्यादा करीब है बनिस्बत स्किन के, क्योंकि अब अगर ये मैंडिबल के नीचे से जाकर गुजरेगा, ठीक है, इसलिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मसल्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे अबाउट द नर्व सप्लाई एंड द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द मसल्स ऑफ स्कैल्प एंड फेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।